नमस्कार। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग और के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आपने सबने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष और शिव कुमार चौधरी सर का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने की दिशा में हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें तकनीकी शब्दावली की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण होने वाली है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम भारतीय भाषाएं जो है उसमें केवल हिंदी ही नहीं तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हमारी है उनमें जो शब्द है उनमें कैसी तकनीकी जुड़ी हुई है, उसमें कैसा विज्ञान जुड़ा हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा एक शब्द जो है हम जो देखते हैं डिक्शनरी शब्द जो देखते हैं शब्दकोश के लिए, आपको क्या लगता है कि ये शब्द कहाँ से आया होगा? आमतौर पे हमें यही सिखाया गया कि अंग्रेजी के जो भी शब्द है वो लैटिन से, जर्मन से, फ्रेंच से आए हुए हैं, लेकिन आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि डिक्शनरी शब्द ही हमारी भारतीय भाषाओं का दीक्षांतरी शब्द है। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद में जिन महत्वपूर्ण विषयों का हम नोट डाउन करते हैं, जैसे आजकल हम कहीं बैठक में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो हमें कॉन्फ्रेंस पैड दिया जाता है और उसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते जाते हैं। तो प्राचीन काल में जब शिक्षा दीक्षा में गुरुकुलों में जब विद्यार्थी जाते थे तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को शिक्षा दीक्षा खत्म होने के बाद भी रेफर करना है उस दृष्टिकोण से लिख कर लिखा जाता था, दर्ज करके रखा जाता था, जिसे दीक्षा के बाद भी जो है प्रयोग किया जाता था। वो दीक्षांतरी शब्द जो ही डिक्शनरी शब्द बना। इस एक शब्द से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी भारतीय भाषा में कितनी सारी वैज्ञानिकता छिपी हुई है। भारतीय भाषाओं की इसके हिंदी ही नहीं, संस्कृत ही नहीं तो अन्य भारतीय भाषाएं जैसे कि मराठी, तमिल, तेलुगु, ओरिया, बंगाली, गुजराती, इन सभी भाषाओं में जो वैज्ञानिकता है उसकी अब तक शोध ही नहीं हुआ उन पर। उसका कारण यह रहा है कि अंग्रेजी को समझने, जानने, समझने में हमने इतना सर्च खर्च किया है कि अन्य भाषाओं को इतना प्रश्रय नहीं मिल पाया है। लेकिन नई शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा और हिंदी के माध्यम से यदि हम विज्ञान और तकनीकी के विषय सीखेंगे तो हमें यह अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। एक हालिया उदाहरण मैं आपको बताऊं कि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा विज्ञान, यदि कोई आपको पूछे कि भाई सबसे बड़ा विज्ञान कौन सा है या फिर सबसे पहला विज्ञान कौन सा है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हम में से जुड़े हुए इधर इसमें से अधिकतर लोग जो है भाषा से जुड़े हुए हैं, भाषा अधिकारी हैं या फिर तकनीकी आयोग से जुड़े हुए लोग हैं। भाषा विज्ञान दुनिया का सबसे पहला विज्ञान है। आपको सुनकर ये खुशी भी होगी कि भाषा विज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है। उसका कारण क्यों? क्योंकि इंसान ने जब बोलना शुरू किया, उसको लिपिबद्ध करना शुरू किया, उसकी व्याख्या करनी शुरू की, तो यही दुनिया का सबसे पहला विज्ञान जो है भाषा विज्ञान है। तो ये सुनकर आपको भी खुशी हुई होगी। तो इस भाषा विज्ञान से हम जुड़े हुए हैं और तकनीकी शब्दावली की जब हम बात करते हैं तो हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया था पिछली बार भी जब नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, तो एक प्रस्तुति हमने बनाई थी। मैं अनुमति चाहूँगा कि वो एक प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट करने की मुझे अनुमति दी जाए। मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें हमारे भारतीय भाषाओं के जो शब्द है वह किस प्रकार जो है जुड़े हुए हैं, यह आप देख सकते हैं। पीपीटी शेयर हो रहा है, कृपया बता दीजिए। जी जी, शेयरिंग तो मैंने किया है। शेयर स्क्रीन स्टार्ट, हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क के कारण हो सकता है। कास्टिंग हो रहा है। अब आ रहा है। जी हाँ, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली जो है उसकी व्युत्पत्ति हमारे भारतीय भाषाओं से कैसे हुई है। जैसे वैज्ञानिक तकनीकी शब्दों की व्युत्पत्ति और विकास, इस विषय पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और इसमें तकनीकी शब्दावली आयोग के जो शब्दकोश है उनका हमने सहारा लिया था। तो यह एक प्रस्तुति है, इसमें हमने शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, जैसे आपने देखा होगा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस प्रकार के हम शब्द देखते हैं, हमने जब से पढ़ा होगा। तो
तत्सम तद्भव देशज जो है, इस प्रकार के हम शब्द देखते हैं जिसमें विदेशी शब्द, जिनको हमने विदेशी शब्द मान लिया है, तो यह विदेशी शब्द भी दरअसल हमारे भारत की ही शब्द है। ये बदल कर हमारे पास दूसरे रूप में आ गए। जैसे कोई मेले में बच्चा बिखर जाता है, कई वर्षों के बाद जब वो अपनी माँ को मिलेगा तो वो उसी रूप रंग, चाल ढाल ढंग और कपड़ों के साथ में नहीं मिलेगा। उसका कई सारा रूप रंग जो है वो बदल चुका होगा। तो हमारे भारतीय लोग व्यापार और या फिर अन्य कारणों से जो विदेशों में गए, तो अपने साथ अपने धर्म ग्रंथ, अपने यहाँ के रीति रिवाज और संस्कार, और सबसे बड़ी अपनी मातृभाषा लेकर गए। तो जब वो लेकर गए, तो जब दूसरे प्रदेशों में गए, उष्ण उष्ण प्रदेशों में गए या फिर ठंडे प्रदेशों में गए, तो वहाँ के अनुसार उनके जो हाव भाव है उसके अनुसार वो शब्द बदलते गए। वो बदलने के कारण जो हमारे भारतीय शब्द है वही हमको दूसरी लिपि में लिखे हुए मिले। तो उसके कारण हमें क्या लगता है कि वो शब्द जो है विदेशी होंगे। तो वह विदेशी शब्द नहीं, हमारे भारत के ही शब्द है, जिनको हम विदेशी के रूप में जाते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं, मूल शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, योगारूढ़ शब्द होते हैं। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा विज्ञान का विषय है। अब इंजीनियरिंग शब्द कहाँ से लगता है हमको? हमें लगता है कि भाई अंग्रेजी से आया होगा। इंजन शब्द ही अपने आप में अंग्रेजी का लगता है, लेकिन इन और जन, इन जन शब्द जो है वो अपने आप में भारत का ही है। इन शब्द को जो है वो अग्नि को प्रतीत करता है, अग्नि के लिए उपयोग होता है संस्कृत में। और जन का मतलब होता है तैयार करने वाला, पैदा करने वाला, बनाने वाला। तो शुरुआती जो इंजन होते थे, शुरुआती जो उपकरण होते थे, वह आग के रूप में चलते थे, आग से चलते थे, तो इसके कारण वो आग पैदा करते थे, तो वो इंजन शब्द बना। तो ये इंजन शब्द जो है, इन मतलब अग्नि और जन मतलब तैयार करने वाला, उस इंजन से बना वह इंजन शब्द है। उसके बाद में कई सारे शब्द, जैसे आप एक भारतीय भाषाओं की आप विशेषता देखेंगे कि वर्णों की लिखावट और उसके उच्चारण में जो है हमारे यहाँ पे एक रूपता रहती है। जैसे अभी आप यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं कि हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि यह शब्द आप साइकोलॉजी पढ़िए, जबकि हमें यह बता दिया गया है कि इसका स्पेलिंग क्या लिखना है, PSYCHOLOGY, और पी को साइलेंट रखना है। उस पी को साइलेंट क्यों रखना है? तो हमें ये बता दिया कि ये साइलेंट शब्द है, इसका उच्चारण नहीं करना है। जबकि भारतीय भाषाओं में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आप बोल रहे हैं वही लिखे और जो लिख रहे हैं वही पढ़े। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको यदि जो लिखा हुआ है उसके आधार पे, यदि हमारे भारतीय सिद्धांतों के आधार पे आप पढ़ेंगे, तो ये शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये पश्चोलॉजी शब्द है। अब ये पश्चोलॉजी क्या है? तो परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरिक, 4 प्रकार की वाणी का जो है संस्कृत में उल्लेख मिलता है। उसमें जो पश्चंती वाणी है, जो हम मन से बोलते हैं, मन ही में जो बोलते हैं, उसको पश्च शब्द आया है, उस पश्च से बना हुआ है, पश्चोलॉजी शब्द है। इसीलिए वो पी जो है वो साइलेंट है। लेकिन एक फिल्म में भी आपने देखा होगा कि कई सारे शब्दों के बारे में, एक जो है वो उसका अभिनेता जो है, शायद अमिताभ बच्चन है, शब्दों के उच्चारण के बारे में किसी व्यक्ति को, प्रोफेसर को सवाल करता है, और उन सवालों से जो प्रोफेसर परेशान हो जाता है, उन प्रश्नों के उत्तर उनको पता नहीं होते हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर ये हैं कि ये सारे जो साइलेंट फीचर्स हैं हमारी भारतीय भाषाओं से ही गए हैं। जैसे आपने मुंबई में एक शब्द सुना होगा, एक इरला रोड है, IRLA, इरला रोड। अभी इरला रोड आप डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे तो इरला नाम का कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा। अभी इरला रोड क्या है? दरअसल वो शब्द है BIRLA, बिरला रोड। अब उसमें से बी गिर गया, जैसे यहाँ पे पी खत्म हो गया, तो साइकोलॉजी है, यहाँ पे उच्चारण कर किया जाता है, वहाँ पे उच्चारण, वहाँ पे शब्द ही कम हो गया, तो वह इरला रोड जो है वो बिरला था। तो उस प्रकार शब्द बदल जाते हैं, वो समझ में नहीं आता है कि मूल शब्द क्या था। ऐसे कई सारे शब्द है, इंग्लिश शब्द ही कहाँ से आए हैं ये भी आपको हम पता नहीं चलता है। मूलतः ये शब्द जो है अंगुल स्थान अर्थात इंग्लैंड, इससे बना हुआ है शब्द है, क्योंकि उसकी जो नक्शा है वो अंगुली के निशान के बराबर है। इसके बाद एक और शब्द आता है फलसफा, फिलोसॉफी शब्द आपने सुना होगा, जीवन का फलसफा आपने सुना होगा, उर्दू का शब्द है फलसफा, फलसफा से बना हुआ शब्द है फिलोसॉफी। उसके बाद एक और शब्द आता है, इसके बाद अब ये हम देखते हैं कि ऐसा अंतर परिवर्तन क्यों आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अंग्रेजी भाषाओं के जो 5 स्वर है और अन्य जो है जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स है, उसमें ही सारे 52 शब्दों को हमने समाने की कोशिश की। जैसे कि हमारे यहाँ पे 13, 12, किसी 11 और 2 अनुनासिक को पकड़ के 13 स्वर और 33 व्यंजनों को हम पकड़े तो कई सारे हमारे यहाँ पे स्वर और व्यंजन हो जाते हैं। संस्कृत में तो 52 स्वर और व्यंजन बताए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभिव्यक्ति के लिए कई सारे उच्चारण और साधन है। तो उनको हमने केवल 26 में समाने की कोशिश की, इसलिए सारे शब्द जो है वो उच्चारण में बदल गए, उनकी लिपि में बदल गए, इसलिए वो हमें अंतर अलग लगते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर ढकने के लिए टोपी चाहिए, शर्ट चाहिए, कमीज चाहिए, धोती चाहिए, पैंट चाहिए, जूते चाहिए, सॉक्स चाहिए और सब कुछ चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को कहा गया कि एक आप धोती ले लीजिए और उसी से पूरे शरीर को लपेट लीजिए, तो उसकी जो आकृति प्रकृति रहेगी वो अलग रहेगी। वो वैसी नहीं रहेगी जैसे कि एक पूरे पूरे परिधान के साथ में एक व्यक्ति की फोटो आएगी, वैसी उसकी नहीं रहेगी। तो ऐसे ही शब्दों के साथ में हुआ है, 26 शब्दों में ही, शब्द वर्ण और अक्षरों में ही सारे स्वर और व्यंजन भारतीय भाषाओं के समा दिए जाने के कारण वो शब्द हमें अलग लगते हैं, जबकि वो हमारे भारतीय भाषाओं की है। इससे हमारे भारतीय भाषाओं की जो प्राचीनता है और उसकी वैज्ञानिकता भी हमें प्रसिद्ध होती है। दूसरा हमारे यहाँ पे एक शब्द आता है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है ब्रू धातु से बना है, जिसका मतलब होता है विस्तारित होना, बढ़ना या फिर बढ़ जाना। अब पूरी कंसेप्ट जो फिजिक्स की जो पूरी कंसेप्ट है, जो सृष्टि कैसे एक बिंदु से लेके विस्तार होकर बनी हुई है, उस पर निर्भर करती है। तो वो ब्रू धातु बढ़ना जो है उसको परिलक्षित करता है ब्रह्म से। एक हाँ, तो ब्रू धातु से बना हुआ जो शब्द है ब्रह्म, विस्तारित होने को परिलक्षित करता है, वह ब्रू धातु से बना हुआ है। अब विज्ञान का संदर्भ हम देखते हैं कि भाई वह विज्ञान का संदर्भ कहाँ से आता है, तो हमारे यहाँ पे जो प्राचीन पुस्तकें हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, या फिर स्मृति और स्मृतियों में भी विज्ञान शब्द आता है। आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि रामायण रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण है या फिर रामचरितमानस है, इसमें 108 बार विज्ञान शब्द आया है। अब ये विज्ञान शब्द वहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि वो विज्ञान केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, एनाटॉमी को परिलक्षित नहीं करता है। वहाँ पर विज्ञान समग्र विज्ञान को परिलक्षित करता है। उस विज्ञान में सब कुछ समाया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि वेदों की जो ऋचाएं हैं उसमें केवल एक विषय को परिलक्षित नहीं करती, उसमें कई सारे विषय जुड़े हुए हैं। उस एक मंत्र को समझने के लिए आपको उसको केमिस्ट्री के आधार पे, आपको उसको अर्थ के आधार पे, फिजिक्स के आधार पे उसको समझना पड़ता है। तो विज्ञान जो है, हमारी विज्ञान की बहुत प्राचीन हमारे पास में एक धरोहर रही है, और उसमें हमने हमारे प्राचीन ग्रंथों से विज्ञान शब्द हमारे पास आया है। अब तकनीकी, टेक्नोलॉजी जो शब्द है, अब तकनीकी हमको लगता है कि बहुत बड़ी कोई चीज़ बना लेना ही तकनीक है। तो आपने आमतौर पर भी देखा होगा, गाँव में हम जब जाते हैं तो जब बैल गाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी को जो लोहे की जो फ्रेम चढ़ाई जाती है, लोहे की फ्रेम चढ़ाने में भी तकनीक का उपयोग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि देखिए होगा, आपने देखा होगा, वो जो लोहे की फ्रेम होती है उसको पहले गर्म किया जाता है, और गर्म भी कैसे किया जाता है, बिल्कुल देसी तरीका है। जो गाय के कंडे होते हैं, जिसको उपले बोला जाता है, उपलों को गर्म किया जाता है और उस लोहे की फ्रेम के इर्द गिर्द रचा जाता है। उससे क्या होता है कि जो लोहा है वो प्रसरित होता है, प्रसरण होता है। तो उससे वो उसका आकार बढ़ जाता है, और उसके बाद में उस लकड़ी के फ्रेम में उसको फिट बिठाया जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल फिट बैठ जाता है। तो ये प्रसरण जो है, इसका मतलब देखते हैं कि हम जन सामान्य में भी, जन विज्ञान में भी हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं, और उसको हमने व्यवहार में लाया है। विज्ञान केवल हमको विदेशियों ने सिखाया या फिर विदेशी आए, अंग्रेज आए तभी हमारे पास विज्ञान आया, ऐसा नहीं है। हम जब से यहाँ पे है, भारत की जो प्राचीन धरोहर है उसमें हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं। अब शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे हम शब्द को जब हम उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख्य यंत्र से प्रयोग होने वाले जो वस्तु में परिवर्तन होता है, तो उस शब्द को हम परिवर्तित हो जाता है। तो स्वर यंत्र कहा जाता है, मानव का जो मुख है उसको स्वर यंत्र कहा जाता है। और उसमें क्या है, व्यक्ति, वातावरण और देश के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है। और भाषा विज्ञान और विज्ञान, इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है कि अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार। अर्थ संकोच में क्या होता है कि किसी शब्द का जो है अर्थ संकोच हो जाता है। मतलब मान लीजिए 5000 शब्दों के लिए, 5000 वर्षों के पहले किसी शब्द के लिए का अर्थ कुछ और था, लेकिन आज कुछ और है। जैसे हम कहें कि भाई गोधूलि वेला से तात्पर्य हम आज हम शाम का समय ही लेता है, लेकिन क्यों? गोधूलि वेला क्या वह नहीं होती कि जब गाय वो जगह है जंगल से जो लौटती है, क्या वही एक गोधूलि वेला है? सुबह जब जाती है तब भी तो धूलि उड़ती है, तो वो भी तो गोधूलि वेला है। लेकिन सुबह के समय में क्या है, अधिकतर लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, अधिकतर लोग सोए हुए रहते हैं, तो उनको ज़्यादा लोगों के ध्यान में नहीं आता है। लेकिन जब शाम को जब आते हैं, तो दोपहर की धूप के बाद में जब मिट्टी गर्म हो जाती है और धूल में परिवर्तित हो जाती है, और धूल जो है उड़ती है, शाम को जब आती है, तो हमने उसको नाम दे दिया गोधूलि वेला। इसका मतलब यह नहीं है कि सुबह का समय भी, सुबह का भी है, शाम का भी है, लेकिन यहाँ पे अर्थ संकोच हो गया है। उसके बाद में
बहस शब्द ले लीजिए, हम न्यूज़ चैनल पर अक्सर देखते हैं कि बहस हो रही किसी विषय पर, बर्थ हो, अक्सर वो बहस नहीं होती है, वो चर्चा कर रहे होते, लेकिन हमने उसको कह दिया कि बहस। बहस नहीं है वो तो, सकारात्मक और नकारात्मक सभी बिंदुओं को वहाँ पे रखा जाता है, तो वह भी हम उसको बहस कहते हैं। तो बहस जो है अर्थ विस्तार का उदाहरण आ गया है। बहस शब्द का मूल अर्थ विवाद है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहस होते देखते हैं, वह चर्चा ही होती है। उसके बाद में दीक्षांतरी शब्द। दीक्षांतरी क्या है? जैसा आपने मैंने पहले भी बताया, दीक्षा और अंतरी, शिक्षा दीक्षा खत्म होने के बाद में जो है जिन शब्दों का हम संग्रहण करके रखते हैं वो डिक्शनरी है, वही डिक्शनरी बन गया बाद में। अब डिक्शनरी में भी आप ढूंढेंगे तो डिक्शनरी कहाँ से आया, तो उसमें दिया हुआ है दिक्शन, मतलब उच्चारण करने से जो है वो शब्द बना, लेकिन हमारे यहाँ पे दीक्षांतरी शब्द है, जिससे डिक्शनरी शब्द बना। उसके बाद में मीडिएट शब्द है, मध्यस्थ शब्द है। मध्यस्थ शब्द कहाँ से बना? तो हमारे यहाँ पे मध्यस्थ शब्द है, मध्यस्थ से जो है मीडिएट शब्द बना। उसके बाद में एक और शब्द आता है कॉटन। कॉटन शब्द हमारे यहाँ पे कत्तीन और बुनकर, ये शब्द आपने सुना होगा। तो कट्टीन कुट्टीन कत्तीन से बना वो जो शब्द है कॉटन शब्द बना है, क्योंकि उसको कूट कूट के मतलब अलग किया जाता है। उसको जो रुई होती है, रुई से जो रेशा होता है उसको अलग किया जाता है। अलग करने की जो प्रविधि है उसको कुट्टीन कहा गया है, या फिर कट्टीन, और उससे कॉटन शब्द बना है। उसके बाद में नीड शब्द है, मराठी का शब्द है। मला काही नीड नाही, नड नहीं, मतलब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब वो नीड शब्द है, नड है मराठी का। क्योंकि मराठी भाषा जो है प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है, तो उसमें से भी कई सारे शब्द ऐसे बने हुए हैं जो प्राकृत से संबंध रखते हैं, तो ये नड शब्द है। उसके बाद में एक और शब्द आता है न्यूज़। न्यूज़ को आमतौर पे हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से आनी हुई जो खबर है उससे ले लिया है, लेकिन वो शब्द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं है। क्यों? मान लीजिए जमीन के अंदर कुछ मिलता है या फिर आसमान में हम कोई अंतरिक्ष यान भेजते हैं, तो क्या वो न्यूज़ नहीं होगी? वो भी तो न्यूज़ होगी, लेकिन इसमें अर्थ संकोच हो गया। केवल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को ही हमने न्यूज़ शब्द लिया। न्यूज़ शब्द का जो मूल उत्पत्ति है वो नवस्य शब्द से है। नवस्य का मतलब होता है कुछ नयापन, क्योंकि समाचार में हर बार नयापन रहता है। हम आप देखते हैं कि हमारा जो समाचार पत्र होता है हम नया मंगाते हैं, आज का मंगाते हैं, कल का नहीं मंगाते हैं। और कल का आ भी गया है तो हम कल साइड में रख देते हैं, क्योंकि नयापन, नई न्यूज़ क्या है, अपडेट क्या है, जिसको हम अपडेट बोल देते हैं। न्यूज़ समाचार चैनलों में बार बार अपडेट दिखाते हैं कि क्या अपडेट आया है, तो वो नवस्यता लिए हुए रहता है, उससे वो न्यूज़ शब्द बना। उसके बाद इंडिया शब्द इंडिया शब्द से बना हुआ। उसके बाद में वेजिटेरियन शब्द है, बीजतरियन है। वी बी में बदलता है, विजय जी हो जाते हैं, या फिर विजय जी हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये बीज तरियन है। बीज क्या कहता है? बीजों से, बीज से बना हुआ द्रव पदार्थ, तरियन अर्थात तरी के साथ में हम बनाते हैं, पानी तेल आदि को मिला के जो शब्द बनाते हैं, बीज तरियन, वो वेजिटेरियन शब्द बना। उसके बाद में बीर जी ये शब्द आपने सुना होगा, वह और बी में बदल आमतौर पर होते हुए आपने देखा होगा। विजय को विजय कहा जाता है। इसी प्रकार सर्टन शब्द है, निश्चित शब्द है। शर्तन शब्द है, शर्तन से बना सर्टन शब्द है। उसके बाद में ओशो संस्कृत से बना हुआ शब्द है। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्व मतलब दुनिया की हर बड़ी चीज जो है वो छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। तो ग्रेविटी शब्द हमने देखा। इसके बाद में नैनो शब्द जो है, न्यून शब्द है। न्यून मतलब छोटा है, न्यून, न्यूनाति न्यून शब्द हमने सुना। न्यून से बना नैनो, नैनो से बना नैनो टेक्नोलॉजी जो हम देखते हैं, क्योंकि वो छोटा है, कम मात्रा वाला जो शब्द है। उसके बाद में ऑक्सीजन शब्द ले लीजिए। ऑक्सीजन मतलब अम्ल जन, अर्थात उसको उत्पन्न करने वाला। फ्रांसीसी से रसायन लावाजी ने शब्द दिया है, उसका भी उत्पत्ति हमारे भारतीय भाषा से। उसके बाद मैंगी फेरा, मैंगी फेरा जो शब्द है वो हमारा भारत का शब्द है। उसके बाद में एटम शब्द, एटम मतलब अ मतलब नहीं और टम मतलब कट सकने वाला। तो पहले ये कंसेप्ट था कि एटम को काटा नहीं जा सकता, बाद में यह शोध हुआ कि उसको भी काटा जा सकता है और उस पर अणुबम बनने लगे और उस पर शोध हुआ, तो अटम एटम शब्द है। उसके बाद दूसरा शब्द अमरकोश, एक सबसे बड़ा हमारे यहाँ पास भारतीय डिक्शनरी जिसको हम कहते हैं, कि संस्कृत कोश में अति लोकप्रिय प्रसिद्ध है। इसका समांतर कोश सिसारस कहा जा सकता है। अमर सिंह बताए जाते हैं, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय चौथी में भी नवरत्न में से एक थे, उन्होंने इसकी रचना की। कैलेंडर शब्द हम देखते हैं। कैलेंडर क्या लगता है आपको? अंग्रेजी का शब्द होगा? नहीं, ये शब्द तो हमारा भारत का है। काल अंतर मतलब काल में अंतर हो रहा है, उसमें पक्ष बदल रहा है, आयन बदल रहा है, दिन बदल रहा है। उसके बाद में महीना बदल रहा है, साल बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है। तो काल का अंतर हो रहा है, मतलब काल परिवर्तित हो रहा है, उस कालांतर से बना कैलेंडर शब्द। उसके बाद दूसरा शब्द नॉलेज, ज्ञान। ज्ञ शब्द है, हम ज्ञ लिखते हैं। ज्ञ क्या, गो, नो हो गया, उसका उच्चारण के आधार पर नो लिखा जाता है, जबकि वो ज्ञ है, जिसको मराठी में ज्ञ कहा जाता है। ध्यान शब्द है, ज्ञान शब्द है, नो शब्द बना। उसके बाद में ऋग्वेद में ऋग जो धातु है उससे कई सारे शब्द बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऋग धातु से ही कई सारे शब्द बने हुए हैं, जैसे शासक से लेके प्रभुत्व, सत्ता, इससे लिए हुए हैं कई सारे शब्द बने हैं। उसके बाद में
गॉड शब्द जो है हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं वो गोदेव शब्द है, गोदेव से शब्द गॉड शब्द बना। उसके बाद में कमिटी शब्द आपने सुना होगा। कमिटी क्या है? वह अभी क लिखते हैं हम, जब सी लिखते हैं उस सी के पहले यदि हम एक खड़ी डंडी खरीद कर देते हैं तो वो के शब्द बन जाएगा। सी के पहले खड़ी डंडी लिख देंगे तो के शब्द बनेगा, और उसके बाद उस शब्द को पढ़िए आप। कमिटी को, वो शब्द कमिटी है। कमिटी मतलब वो शब्द मूलतः है समिति, समिति से जुड़ा बना हुआ शब्द जो है वो कमिटी हो गया है। तो ये शब्दों में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो मूल शब्द है वो बदल जाता है। इसके बाद में डॉक्टर शब्द आपने सुना होगा। ये डॉक्टर शब्द मूलतः दुखतार है, पंजाबी का शब्द है, दुख से तारने वाला। आपके पैर में दर्द हो रहा है तो वो आपको एक दुखी है, उसको तारने वाला डॉक्टर होता है। शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करने वाला जो होता है वो डॉक्टर होता है, वो दुखतार होता है। इसके बाद में वन शब्द है, उने शब्द, मराठी में एक उने शब्द है तो उन, उने और वन शब्द बना। इसके बाद में द्वि शब्द, दो से टू शब्द बना। थ्री शब्द, थ्री से तीन शब्द बना। इसके बाद में फोर शब्द, चतवार शब्द से फोर शब्द बना। च जो है वो बदल गया, फ में बदल गया। उसके बाद में पंच शब्द, फाइव हो गया। उसके बाद में षड शब्द है, सिक्स शब्द है, उसको षड दर्शन आपने सुना होगा। छह प्रकार के जो दर्शन है, षड से सिक्स शब्द बना। उसके बाद में सप्तम से सेवन शब्द बना। अष्टम से अष्ट शब्द बना, एट शब्द बना। नौ से नाइन शब्द बना। 10 से 10 शब्द बना। और महीने जो है उनके भी नामों की यही इसी प्रकार की हिस्ट्री कुछ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय भाषाओं के जो शब्द है वह वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जिनको हमने अंग्रेजी का मान लिया, फ्रेंच का मान लिया, जर्मनी का मान लिया। तो जब हम शब्दों का निर्माण करेंगे तो हमें सबसे जो है सहायता किस भाषा से मिलेगी? संस्कृत से मिलेगी, हिंदी से मिलेगी, और प्राकृत में जो शब्द है उनसे। एक और शब्द हमारे पास आता है मध्य सागर। मध्य सागर मूलतः बीच में सागर है, और आप देख लेंगे उसके का जो कंसेप्ट है वह मध्य प्रदेश है, वो एक प्रदेश है, उसका एक आयरलैंड है, उसके आजू बाजू में पानी है, तो वो मध्य सागर से मडगास्कर बना। मडगास्कर, मजदास्कर और मडगास्कर। इस प्रकार डीएनए ऑफ वर्ड्स नाम का एक ब्लॉग है, उसको आप विस्तार से देख सकते हैं कि शब्द कैसे बने होते हैं। नायगरा शब्द है, निर्झर से बना नायगरा शब्द। इसके बाद में वेदर शब्द है, वेदर से बना जो है आर्द्र शब्द था, उससे कैसे वो ह्यूमिडिटी और एयर को जो मिला हुआ मिश्रण है उससे बना हुआ आर्द्र शब्द वेदर शब्द है। इसके बाद में नायगरा। इसके बाद में और आता है मम्मी डैडी शब्द, तो आपने देखा ही होगा। ये माँ से कैसे प्रकार है, दद्दा से दुद्दू बना। ज्योतिर शब्द, स्टार शब्द कैसे बना, तो ज्योतिर से बना हुआ तारा है। यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, आप विस्तार से देख सकते हैं, जो नीचे साइड दी हुई है डीएनए ऑफ वर्ड्स ब्लॉक स्पॉट .in। यहाँ पर जाकर आप विस्तार से इन शब्दों की जो व्युत्पत्ति है उसका डीएनए कैसे चेंज हो जाता है। डीएनए अभी देखिए, डीएनए कितना वैज्ञानिक और तकनीकी जो है शब्द है, शब्दों का डीएनए उन्होंने ढूंढ लिया है। राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ है, उनके जो है यह प्रयास है कि उन्होंने डीएनए ऑफ वर्ड्स नाम का एक ब्लॉग बनाया है। उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कॉन्क्रीट शब्द है, हमको लगता है भी कॉन्क्रीट शब्द तो अंग्रेजी का आया होगा, हमारा कंकरित शब्द है, कंकरित का बिगड़ गया कॉन्क्रीट शब्द बन गया। पत्थर कंकर जो होते हैं उससे बना हुआ, क्योंकि कंक्रीट में क्या होता है, उसका कंक्रीट होता है, मजबूत होता है। कंकर, कंकरों का पाउडर बना के उसको हम मजबूत करते हैं तो सीमेंट बन जाता है। तो कंक्रीट, सीमेंट, सीमेंट शब्द कहाँ से आया? सहबंध शब्द से आया, क्योंकि जोड़ के रखता है, सबको बांध के रखता है, सहबंध शब्द है। तो सहबंध से सीमेंट शब्द आए, बिल्कुल तकनीकी शब्द है। सारे के सारे शब्द जो है आप देखेंगे यहाँ पे तकनीकी शब्द है। स्क्रू शब्द है, यह चक्रीय शब्द है, चक्रीय से बिगड़ के स्क्रू शब्द बन गया। इसके बाद में कारपेट, कॉकपिट एक शब्द है, जो वायु से जुड़े हुए जो हमारा प्लेन होता है उसमें कॉकपिट होता है, उसका उच्चारण पथ कक्ष आया है मूलतः वो शब्द, तो कथ पक्ष से कॉकपिट शब्द का बना। उसके बाद में ऑर्बिट, ऑर्बिट शब्द से बना। सौरपथ, सौरपथ से ऑर्बिट शब्द बना। उसके बाद मंगल, मंगल से मार्स बना। तो इस प्रकार कई सारे हमारे पास संदर्भ है जिनसे यह सिद्ध होता है कि हमारी भारतीय भाषाओं में विज्ञान और तकनीकी की कोई जो है कमी नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम किस प्रकार जो है उनका प्रयोग करते हैं, और दूसरा हम उसको कैसे नई शिक्षा नीति के माध्यम से, जब हम मातृभाषाओं में बच्चों को इस सभी विषयों की जानकारी देंगे, तो हम जब विज्ञान और तकनीकी के विषय उनके सामने रखेंगे तो हमारी भारतीय भाषाओं में क्या शब्द है उसको हम जब समझा के बताएंगे, तभी यह नई शिक्षा नीति का मातृभाषाओं में सिखाने का जो लक्ष्य है वो साध्य होगा। इसी प्रकार कई सारे शब्द है। बनियन ट्री शब्द आपने सुना होगा। बनियन ट्री क्या है? बनियाओं का ट्री है, क्योंकि व्यापार उद्योग सब बनिया मतलब उस पेड़ के नीचे होते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे, उसको बनिया ट्री हो गया, बनियन ट्री हो गया। उसके बाद में रिलीजियोसा, पीपल के रिलीजियोसा शब्द बॉटनी का शब्द है, रिलीजियोसा। रिलीजियोसा का मतलब क्या हो? धर्म से जुड़ा हुआ जो है वो पेड़ है, क्योंकि पीपल के पेड़ की हमारे यहाँ पे पूजा होती है, तो रिलीजियोसा से वो रिलीजियस पेड़ बन गया, रिलीजियस ट्री बन गया। उसके बाद में साइन शब्द आपने सुना होगा। साइन चिन्ह, चिन्ह से बना बिगड़ा हुआ है साइन शब्द।
उसी प्रकार WIDTH है, उसको गाँव में बित्ता कहते हैं। बित्ता मतलब छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक का जो अंतर होता है वो बित्ता होता है। बित्त का बित्ते एक शब्द का ही बिगड़ कर जो है वित्त शब्द बना। अपर शब्द सुना होगा आपने, UPPER अपर। दिखते तो है यू डब ऊपर, लेकिन हमको सिखाया गया कि इसको अपर पढ़िए। अपर बर्थ जो है उसका स्पेलिंग देखिए आप क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। उसको यदि हम उच्चारण के आधार पर जो लिखा हुआ है उसके आधार पर पढ़ेंगे। ऊपर शब्द है UPPER, उसको जो लिखा हुआ है वो पढ़िए आप। ऊपर शब्द है। अपर का अर्थ क्या होता है? ऊपर ही होता है। तो लिखावट तो सही है, लेकिन हमको गलत उच्चारण होने के कारण, अब गलत उच्चारण उनकी समस्या है, पाश्चात्य देश की समस्या है। तो हमारे साथ तो ये समस्या नहीं, हम जो पढ़ते हैं वो लिखते हैं, जो लिखते हैं वही उसका हम उच्चारण करते हैं, तो वो समस्या उनके लिए है। फुट शब्द है, पद से फुट शब्द बना। हेयर शब्द है। हेयर शब्द क्या है? हेयर फेर, बालों को जब हेयर फेरते हैं तो उससे वो हेयर शब्द बना। उसके बाद में बैंक शब्द। बैंक शब्द कहाँ से लगता होगा आपको, कहाँ से आया होगा? बैंक शब्द सीधा सीधा जो है आपका बनिक शब्द जो है उसका ही बिगड़ा हुआ बैंक शब्द बना, क्योंकि बनिया, बैंक और ये सब व्यापार को परिलक्षित करते हैं। तो बैंक भी उसी को दिखाता है। बैंक क्या करता है? आज भी व्यापार उद्योग से ही जुड़ा हुआ है। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द आता है एक कॉमर्स शब्द। कॉमर्स शब्द भी सहमर्ष है, सहमर्ष से जुड़ा हुआ। बॉटनी शब्द ले लीजिए, जड़ी बूटी वाली बूटानी है, वो बूटानी का बॉटनी हुआ, क्योंकि बूटियों का उसमें अध्ययन होता है, वनस्पतियों का अध्ययन होता है, वो बॉटनी है। जड़ी बूटी शब्द तो बॉटनी है। उसके बाद में केमिस्ट्री है, या फिर दीवार शब्द आपने सुना होगा, दीवार। दीवार को अंग्रेजी में हम जब लिखेंगे तो THEWAL लिखेंगे। दीवाल है, दीवाल ही दीवार, दीवार हो गया। तो ऐसे कई सारे शब्द है जो हमारे भारतीय भाषाओं के हैं, जो दूसरे भाषाओं में गए और हमने उनको विदेशी शब्द मान लिए। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों की कोई कमी नहीं है। हम आम तौर पे जो दैनिक प्रयोग में भी जितने भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो शब्द जो है वह अपने अपने एक तकनीक लिए ही हुए हैं। उनका हम मातृभाषाओं में जब शिक्षण देंगे तो हम उन सबका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और हमें वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के सहयोग से एक सफलता हाथ लगी है कि हमने 5000 शब्दों का ऐसा संकलन बनाया हुआ है कि जो शब्द भारतीय भाषाओं के हैं। कहीं पे गुजराती का है, कहीं पे मराठी का है, कहीं पे पंजाबी का है, यहाँ पे कहीं किसी और भाषा का है। वो विदेशी भाषाओं में गए और उनको हम विदेशी के रूप में जानते हैं, जबकि उसका मूल जो है वह हमारे यहाँ पे है, हमारी भारतीय भाषाओं में। जब आप इटिमोलॉजी को पढ़ेंगे तो उसके उस शब्द की उत्पत्ति के सामने PIE लिखा रहेगा, मतलब प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द वो कहा जाएगा। और प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द मतलब होता है भारोपीय शब्द। अब ये भारोपीय शब्द क्या है कि भारत और यूरोप से आए हुए जो शब्द है वही ये PIE है। तो ये PIE जो शब्द है यह भारतीय शब्द है, जो अंग्रेजों ने या फिर लैटिन, जर्मन, फ्रेंच में स्वीकार कर लिए हैं। तो ये सारे शब्द हमारे भारतीय हैं, जो अपने आप में तकनीक लिए हुए हैं। तो इनका हम जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे, और नई शिक्षा नीति के माध्यम से मुझे ये सारी योजनाएं परिलक्षित होती हुई दिखाई दे रही हैं। और भविष्य में हम यदि मातृभाषा के माध्यम से विज्ञान और तकनीक को जब हम पढ़ेंगे तो बच्चों को हम उस अंग्रेजी के शब्द की जो जड़ है उसको पकड़कर हम समझाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ भारतीय भाषा में उसको क्या कहा गया है वो यदि हम बताएंगे तो विज्ञान को आसानी से समझा दिया जा सकता है। जैसे ग्रेविटी फोर्स को यदि हम समझाना हो तो ग्रेविटी जो है सिंपल सा सिद्धांत है कि दुनिया की बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर लेती है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। अब यह सिद्धांत सिर्फ क्या केवल ग्रेविटी पे ही लागू होता है, ये क्या केवल ग्रहों पे ही लागू होता है? तो ये सिर्फ ग्रहों पे लागू नहीं होता, हर जगह लागू होता है। एक छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के पास में जाता है, छोटा बैंक बड़े बैंकों में मर्ज हो जाता है, छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी के पास में जाता है, छोटी नदी बड़ी नदी को जाके मिल जाती है, छोटे जो है रिलेटिव बड़े रिलेटिव के यहाँ पे आमतौर पे जाता है, छोटे ग्रह बड़े ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। तो छोटा बड़े के पास में जाता है, यह जो गुरुत्व भाव है यह सभी और है, हमारे व्यवहार में भी है। लेकिन हमने क्या कर दिया, उन कंसेप्ट को केवल फिजिक्स के साथ में बांध के रख दिया, और हमने उसको जटिल सूत्रों में जो व्यक्त करने की जो हमारी जो पाश्चात्य शैली है, उसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो ज्ञान विज्ञान था वो कठिन हो गया। हमारे यहाँ पे ज्ञान विज्ञान को आसान सरल सहज बनाने की जो पद्धति थी वो थोड़ी सी पीछे हट गई। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषाओं में जब हम पढ़ेंगे और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, तो मुझे आशा है कि हमारे भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान छिपा पड़ा हुआ है
उसको हम सामने लाने में सफल होंगे और नई शिक्षा नीति के माध्यम से ज्ञान, विज्ञान, तकनीक का प्रयोग होगा और उससे नए आविष्कार होंगे। क्योंकि देखिए कि जब आविष्कार करना होता है तो आप विदेशी भाषाओं के माध्यम से आविष्कार नहीं कर सकते। कितने नोबेल मिले या फिर कितने, इसकी अलग से चर्चा हो जाएगी, लेकिन जब तक हम भारतीय भाषाओं पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञान, विज्ञान, तकनीक पर प्रगति नहीं कर सकते। और मैं साधुवाद देता हूँ वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष को और शिव कुमार चौधरी सर को कि उन्होंने इतना अच्छा मंच हमें प्रदान किया और इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया कि महत्वपूर्ण विषयों पर हम जो दिन रोज जो है चर्चा हो रही है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य